दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक छात्रावास संत कबीर छात्रावास के इस कॉमन हॉल में उपस्थित निष्पक्ष निर्णायक मंडल एवं आचार्य एवं भारत के भावी भविष्य आज के प्रतियोगी सारे साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो विषय आशु भाषण में मुझे प्राप्त हुआ है वो विषय है नैतिक शिक्षा की वर्तमान उपादेयता। जब एकाएक आदमी जब खड़ा होकर बोलता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं, तो ये स्वाभाविक है। नैतिक शिक्षा की वर्तमान उपादेयता इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जब देखेंगे कि आज जो युवा पीढ़ी है, आज हम विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, साथ ही सबसे युवा आबादी वाले देश हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि मुझे 100 जवान युवा मिल जाए तो इस देश की दशा और दिशा बदल सकता हूँ। ऐसे में भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, फिर भी हम विकसित देशों में नहीं है। हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, फिर भी हम पीछे हैं। क्योंकि कारण क्या है? यदि हम कभी सोने की चिड़िया थे, कभी विकसित भारत था, कभी विश्वगुरु भारत था, कभी विश्व के निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में हम थे, तो कारण ये था कि हम संस्कारित थे, हम अपने जड़ों से जुड़े हुए थे। अगर हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं या किसी भी ऐसे लक्ष्य की बात करते हैं जिसे हम प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं, तो सबसे आवश्यक होता है हमारी शिक्षा। क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व शास्त्र में कहा गया है कि विद्या ददाति विनम्र विज्ञादयाति पात्रताम पत्रा धनम मापनोति धर्मात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और जो धन की प्राप्ति होती है उससे हम धर्म के काम करते हैं, उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम इस प्रकार से धन के पीछे भागने लगे हैं कि हम शिक्षा को छोड़ देते हैं, अपने जो मूल जो हमारी परंपरा है उसे हम छोड़ देते हैं, उसे तर्क की कसौटी पर रखते हैं, और हमें लगता है कि वो सब कुछ गड़बड़ है। समाजशास्त्र में एक विषय आता है हमें अंतःपीढ़ी संघर्ष और अंतरपीढ़ी संघर्ष। तो अंतःपीढ़ी संघर्ष का मतलब है कि मेरे और आपके अंदर जो संघर्ष चल रहा है यह अंतःपीढ़ी संघर्ष है। ये किसी कारण भी हो सकता है, लेकिन अंतरपीढ़ी संघर्ष ये है कि गुरुजनों के बीच और हमारे बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है, अर्थात पिता का पुत्र से सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि नैतिक शिक्षा पर हमने जोर दिया ही नहीं। आज तक जो भी सरकारें आई उन्होंने प्रमाण पत्र अवश्य बांटे। आज देखेंगे कि बीटेक किए हुए विद्यार्थी फ्यूज नहीं बदल पाते हैं सामान्यतः, और सामान्यतः अंगूठा छाप जो होता है वो पूरा ट्रांसफार्मर बदल देता है। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाए जो हमें प्राप्त करना चाहिए था। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा, जिस शिक्षा की बात बाबा साहब किया करते थे, जिस शिक्षा की बात महात्मा गांधी किया करते थे, उस सपने को हम नहीं पा पाए। आवश्यकता है कि हम नैतिक शिक्षा पे जोर दें, क्योंकि चाणक्य नीति का श्लोक है कि एके नापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधनाम आहारितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वति। अर्थात जो अंधेरा होता है, अंधेरी रात में चंद्रमा, अकेला चंद्रमा पूरे जग को प्रकाशित करता है। ऐसे ही यदि एक कुल में कोई ऐसा बालक उत्पन्न हो जाए जो शिक्षा से परिपूर्ण होते हुए कुल का नाम रोशन करे, तो उस चंद्रमा के समान होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम नैतिक शिक्षा पे जोर दें। ये कैसे संभव होगा? हम उन संस्कारों से जुड़े जो परिवार हमारे आज तक ढोते आए हैं। हमारे दादाजी के खेत अगर थे शहर में 4-5 कट्ठा, उसे बजाकर पिताजी रखे और पिताजी हमको ट्रांसफर किए, तो जो संस्कार चले आ रहे हैं उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। इसमें हमें काम करना होगा नैतिक शिक्षा पे, क्योंकि अच्छे दिन कोई सरकार नहीं ला सकती है, संस्कार ला सकते हैं। तो इन संस्कारों के लिए यदि जीना है, कुछ करना है, तो हमें नैतिक शिक्षा पे जोर देना होगा। डिग्रियां प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आज हम डिग्री प्राप्त करते हैं और बेरोजगार भत्ता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। बीटेक करिए, एमटेक करिए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेरोजगार भत्ता प्राप्त करिए, क्योंकि आज तक जो शिक्षा नीतियां रही वो आपके संस्कार पे फोकस की ही नहीं, उनका लक्ष्य रहा ही नहीं कि आप संस्कारित हो। और स्वाभाविक सी बात है, संस्कार का काम सरकार का नहीं है, परिवार का है। तो परिवार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि हुकूमत आवाम पर ये एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। तो क्या होता है कि हमें डिग्रियां तो दी जाती हैं, लेकिन हमें उस प्रकार से ना माहौल दिया जाता है कि हम सीखें ना कुछ करें। यदि 2047 तक हमें विकसित बनना है तो इस संस्कार को, इस नैतिक शिक्षा को अपनाना होगा। क्योंकि 4 मिनट से एक मिनट बचा है, क्योंकि ये विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो एक रथ के समान है और उसका लक्ष्य विश्व गुरु भारत है, और हम युवा उस रथ के सारथी। तो इसलिए नैतिक शिक्षा को यदि हम अपनाएं, नैतिक शिक्षा को अपनाकर चाणक्य ने घनन के घमंड को चूर चूर कर दिया और उसे सत्ता के सिंहासन से उतार फेंका और एक चरवाहे को सिंहासन पर बैठा दिया। तो आवश्यकता बस इतना है कि हम अपने मूल जड़ों से जुड़े रहें और नैतिक शिक्षा पर ध्यान दें। अंत में 2047 के उस विकसित भारत के लिए मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि यदि आप शिक्षा ग्रहण करें तो पूरा संस्कार शिक्षा ग्रहण करें और अगले पीढ़ी को इस संस्कार को आगे करें, कि वह दिन दूर नहीं जब
खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें।